तो वो मोतियाबिंद एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है? दिस इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन और सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद क्या है। तो हमारी आंखों के अंदर एक लेंस होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो आंखों के अंदर लाइट फोकस होती है वो लेंस में से पास होके आंख के पर्दे पे जाती है। जी, अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि पर्दे पे तो लाइट पड़नी चाहिए। यस यस यस। तो ये जो लेंस है, यहाँ पे लेंस रहता है, तो ये लेंस उम्र के साथ साथ सफ़ेद होना चालू हो जाता है। इनके जो प्रोटीन है वो डी नेचर होते हैं, तो जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे लेंस सफ़ेद पड़ जाता है। तो जो लेंस सफ़ेद पड़ जाता है तो उसमें से पूरा लाइट आँख के अंदर जा नहीं पाता। नेचुरल कलर क्या होता है उसका? नेचुरल कलर क्या होता है उसका? नेचुरल इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ओके। जैसे वो अभी ट्रांसपेरेंट रहता है, जिसकी वजह से पूरी बाहर की लाइट है वो आँख के पर्दे पे जी जाती है। पर जैसे जैसे वो वाइटिश होता चला जाता है, उनके प्रोटीन एज के साथ डी नेचर होते जाते हैं, तो वैसे उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लाइट पास नहीं हो पाती उसमें से, और वो धीरे धीरे वाइट पड़ता जाता है। उसकी वजह से ब्लर दिखना शुरू होता है। काफ़ी बार नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम्स होती है, लाइट फैल जाती है, काफ़ी लोगों को डबल विजन हो जाता है। तो इनको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। और ये मोतियाबिंद ऑलमोस्ट सबको होना ही है, बिकॉज एज रिलेटेड प्रोसेस है। तो किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को टाइम लगता है, पर आफ्टर 50 एवरीवन शुड गेट इट चेक्ड रूटीनली कि अगर मोतियाबिंद है तो उसका टाइम से ट्रीटमेंट करना चाहिए। और क्या ट्रीटमेंट होता है उसका? जैसे ये लेंस सफ़ेद पड़ गया, वो अब वापस तो नॉर्मल स्टेट में जा नहीं सकता। काफ़ी लोग ऐसा क्लेम करते हैं, काफ़ी ड्रॉप्स वगैरह, कि ये ड्रॉप डालने से मोतिया, बट ऐसा कोई ड्रॉप अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन कोई ऐसा ड्रॉप है नहीं जिसकी वजह से ऑलरेडी जो लेंस है वो अपनी नेचुरल पोजीशन में वापस चला जाए। जी। तो इन शॉर्ट वी हैव टू रिमूव दिस लेंस। ये लेंस निकालना पड़ता है जो अभी फंक्शनल नहीं है या अभी सफ़ेद हो गया है, और उसकी जगह हमें एक नया आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर डालना है। ओके। तो दिस इज इन शॉर्ट कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। अब पुराने टाइम में हम बड़ा सा कट लगाते थे, पूरा लेंस निकाल लेते थे और उसकी जगह नया लेंस डालते थे, तो उसको हम अलग नाम देते थे, SICS, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी बोलते थे। उससे पहले ECC आता था, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अब MICS है, मिनिमम इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, तो जिसमें हम केवल 2.2 मिलीमीटर के अंदर से आँख में जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी रहता है। और जो नेचुरल लेंस है जो सफ़ेद पड़ गया है उसको हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं आँख के अंदर, और लेज़र करके इमल्सिफिकेशन करके, अल्ट्रासाउंड इमल्सिफिकेशन से हम वो टुकड़े निकाल लेते हैं। तो बड़ा सा कट नहीं लगाना पड़ता, आँख को पूरी खोलनी नहीं पड़ती है। और फिर वहीं 2 मिलीमीटर में से हम 13 मिलीमीटर का जो लेंस रहता है उसको फोल्ड करके वो 2 मिलीमीटर में से आँख के अंदर डाल देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल फोल्डेबल लेंस। और उसकी वजह से बहुत ही कम इंसिजन से पूरा सर्जरी हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर पेशेंट, क्योंकि उसमें आपको रिकवरी में टाइम नहीं लगता है, कोई टाँके भी नहीं आते हैं, कोई पैच लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन डू ऑलमोस्ट ऑल योर वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट डे। सो कैटरेक्ट सर्जरी में काफ़ी सारी एडवांसेस हुई है, एंड सिंस इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरीवन, सो देर आर मेनी न्यू थिंग्स विच हैव बीन कमिंग अप। सो उसमें भी लेज़र सर्जरीज आ गई है, जो फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, जिसको फ्लैक्स बोलते हैं। फेको सर्जरीज है, जो फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी है। तो देर आर मेनी गुड एडवांसेस इन दैट। और उसमें प्राइस रेंज क्या रहता है, और अगर कोई पेशेंट है उसको क्या पूछना चाहिए? वेरी मच वाइड एक्चुअली, प्राइस रेंज डिपेंड्स ऑन द व्हाट टेक्निक यू आर डूइंग। नया जो